नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश शहादत के बाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो शहादत एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर हमारा मन गर्व से शहीद को सलाम करने का होता है। देश के सम्मान और तिरंगे की आन के लिए हमारे कई जवानों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे कई जवान जिन्होंने देश को सबसे ऊपर रखा, न खुद का सोचा न परिवार का सोचा, बस देश और तिरंगे की आन बान और शान के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। ऐसे ही कई शहीद देश के नाम खुद को समर्पित कर चले गए और पीछे छोड़ गए अपना परिवार। वो परिवार जो अपने वीर सपूत को खोकर उसकी यादों के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी ऐसे वीर सपूतों के परिवार के लिए कई सहायताएं दी जाती हैं। शहीदों के परिवार के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं भी हैं। हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे ऐसे ही शहीदों के परिवार के लिए सरकार की तरफ से घोषित की गई योजनाओं की। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज बात करते हैं भारत मां के चरणों में अपनी शहादत देने वाले शहीद अनिल कुमार मौर्य की। देश की सेवा करने वाले कई सैनिक देश के लिए हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही देश के नाम शहादत देने वाले सैनिक थे अनिल कुमार मौर्य। अनिल कुमार मौर्य अमेठी जिले के खोजवा मजरे नरेनी गांव के रहने वाले थे। राम प्यारे मौर्य के पुत्र अनिल कुमार मौर्य 20 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले के दौरान 7 नक्सलियों को मारने के बाद शहीद हो गए थे। अनिल कुमार मौर्य जब शहीद हुए थे तब उनकी उम्र 50 वर्ष थी। वो 1985 में सीआरपीएफ में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे और शहीद होने के समय वो एएसआई यानी उप निरीक्षक के रूप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 212 बटालियन की यूनिट नंबर 7 में तैनात थे। वो शहीद होने से पहले 10 मार्च को छुट्टी पर घर आए हुए थे, जिसके बाद वो जल्दी वापस लौटने की बात कहकर वापस ड्यूटी पर गए थे। कुमार मौर्य जी हमारे सामने पैदा हुए थे जब मैं पढ़ने जाता था। तो अनिल के पापा जी जो थे वो हमारे हेडमास्टर थे नरेनी स्कूल में, जनतापुर माध्यमिक विद्यालय नरेनी के। तो हमारा आना जाना वहाँ का बराबर था। जब अनिल हुआ पैदा हुए, छोटे हुए, बड़े हुए, बढ़ते रहे, उनके साथ खेलना कूदना बोलना, क्योंकि पद में मेरे बेटे लगते थे वो। और उसके बाद में इतना चंचल लड़का जिसका लाजवाब था। और बस ये चली आई। उसके बाद में उन्होंने सर्विस लिया। सर्विस लेने के बाद हम लोग वहीं के वहीं रह गए और वो शहीद हो गए। तैयारी वो कैसे करते? तैयारी करते थे, रात दिन की मेहनत करते, पढ़ाई भी करते थे, दौड़ भी लगाते थे और सबके साथ में मिलते थे। स्कूल के जो लड़के थे, जो गांव के लड़के थे उनकी उम्र के, वो सब उनके साथ में रहना बहना, घुल मिल के रहना, उनकी हर बात को मानना और मनवाना, दोनों चीज़ें रहती थी। और वो एक चीज़ कि उनके पास और ज़्यादा टैलेंट था कि सड़क जहाँ ख़राब होती थी उसको वो नौरगा क्या बताते हैं वो करवाते थे, उसी को वैसे सबको मिला करके और उस सड़क को एकदम कंप्लीट करवाते थे। उनका ये बहुत बड़ी भावना थी गांव समाज के लिए। हादसा हुआ, आग लगी, कोई में गिर गया, पेड़ पे गिर गया, बीमार हो गया, तो उनको दौड़ते हुए आना था। वो दौड़ के आके वो देखते थे। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के, हमारे पड़ोस के सब हर बच्चे उसी तरह अनिल कुमार जी बने। ये अनिल कुमार जो है हमारे करीबी बहुत दोस्त थे। हमारा उनके साथ उठना बैठना, कहीं भी मार्केटिंग जाना हुआ साथ में आते जाते थे और मिलते थे। बहुत अच्छा उनके साथ जो है हमारा संपर्क बहुत बढ़िया रहा है। ठीक है। और उसके बाद में जो वो सब हमारे लोगों को गांव के करीब जो गांव में रहते हैं उनके सब के साथ में उठना बैठना उनको अच्छा लगता था। और कोई भी हाल चाल जो भी समस्या होती थी उसको समाधान करने के लिए वो विचार करते थे
और बाकी गांव के विकास के लिए भी उन्होंने सोचते थे, जैसे सड़क वगैरह बनाना है इधर से, और आगे जो सड़क जो खाली पड़ा हुआ है उसके बारे में भी वो सोचते थे कि अच्छा काम हो जाए यहाँ पर। और बाकी हमारे से बहुत अच्छा संपर्क होता। और जब वो आते थे बाहर ड्यूटी पर से तो मिलते थे, हमको बुलाते थे चाय पानी, जो घर में हम सब बैठे, मतलब उसका बहुत अच्छा रिलेशन था सबके परिवार के साथ में, और अपने परिवार में, गांव से, समाज से, पूरे हमारे मौजा, नरैनी मौजा में बहुत अच्छे संपर्क में थे। वो गए थे यहाँ से ड्यूटी, हम उनके साथ साथ भी थे। उन्होंने गाय खरीदा था, जिस दिन जाना था उनको, उनके साथ हम गए थे लालगंज, अदारा लालगंज गाय लेकर आए थे। मतलब सारे दिन हम उनके साथ घूमते रहे, सारे दिन घूमते रहे। उसके बाद वे शाम को फिर चले गए और उनको छोड़, फिर उसी रात को जो हादसा हुआ जब हमने सुना तो मुझे बहुत गिलान हुई, बहुत भावुक आके उसके बारे में बहुत दुख होता है। जिस दिन नक्सली हमले में अनिल कुमार मौर्य शहीद हुए, उस दिन रात 8 बजे उन्होंने अपनी पत्नी से आखिरी बार बात की थी और सुबह फिर बात करने का कहकर फोन रख दिया था। शहीद अनिल कुमार की पत्नी को कहां मालूम था कि वो अपने सुहाग से आखिरी बार बात कर रही है और इसके बाद वो कभी उनकी आवाज नहीं सुन पाएंगी। उस दिन के बाद कभी अनिल कुमार मौर्य का फोन नहीं आया, आई तो सीधा तिरंगे में लिपटी उनकी लाश। ये समय हादसा हुआ उसी दिन 8 बजे बात हुई हमसे, तो यही कहे मैडम मेरी ड्यूटी है, मैं जा रहा हूँ रात ड्यूटी, सुबह फिर फ़ोन करूँगा। हम कहे सुबह आज बहुत साहब जल्दी फ़ोन कर दिए, कहें हाँ मैडम जा रहे हैं ड्यूटी, हम रात ड्यूटी है। और बाबू अम्मा कैसे हैं, सब ठीक हैं, इतना बोले। हम कहे चलो सुबह फिर करना फ़ोन। फ़ोन देखते देखते फ़ोन भी नहीं आया। शहीद अनिल कुमार मौर्य का शव गांव पहुंचा तो गांव में सभी की आंखें नम हो गई। शहीद की शहादत पर गर्व और परिवार के लिए संवेदनाएं उमड़ पड़ी। शहीद अनिल कुमार मौर्य की शहादत की खबर से पूरा गांव गमगीन हो गया। एक तरफ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, तो दूसरी ओर शहीद की शहादत पर हर कोई नाज कर रहा था। शहीद के पिता शिक्षा विभाग में अध्यापक के पद से रिटायर्ड हैं। घर में उनकी माता पिता और 2 छोटे भाई हैं। उनका एक भाई अरुण कुमार मौर्य प्राइवेट कंपनी में काम करता है और दूसरा भाई अजय मौर्य प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक है। शहीद अनिल कुमार मौर्य घर के सबसे बड़े बेटे थे। उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। जब वो शहीद हुए तब अपनी आधी ही जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाए थे। अपनी दोनों बेटियों की शादी तो उन्होंने कर दी थी, लेकिन बेटों की शादी नहीं हुई थी। एक तरह से परिवार की बड़ी जिम्मेदारी शहीद अनिल के ही ऊपर थी। अपने शहीद बेटे की याद में आज भी एक पिता की आवाज लड़खड़ा जाती है और शब्द कम पड़ जाते हैं। दिखते हैं चेहरे पर बस कुछ भाव जो बयां करते हैं बेटे को खोने का गम। शहीद सैनिकों के लिए सरकार की तरफ से तमाम तरह की घोषणाएं की जाती हैं ताकि उनके परिवार को थोड़ी राहत दी जा सके। ऐसे ही कई घोषणाएं शहीद अनिल कुमार मौर्य के परिवार के लिए भी की गई। जब शहीद अनिल कुमार मौर्य का पार्थिव शरीर गांव लाया गया था तो मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा मुख्यमंत्री के निर्देश पर गांव पहुंचे और उन्होंने परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट करते हुए सांत्वना भी दी थी। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए 25 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया था। इसी के साथ तत्कालीन जिलाधिकारी रही शकुंतला गौतम और पुलिस अधीक्षक के गहलोत समेत जिले के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और घोषणाओं की झड़ी लग गई थी। 6 महीने के अंदर शहीद स्थल बनवाने का वादा किया गया था। इसी के साथ शहीद पार्क सरकार की तरफ से बनाया जाना प्रस्तावित हुआ था। मुख्य मार्ग से उनके घर तक जाने वाली सड़क और तोरण द्वार भी बनाया जाना था। कई मंत्री भी आए और सभी लोगों ने आश्वासन दिया। आदर्श ग्राम घोषित करने के लिए कहा गया था और गेट बनने के लिए कहा गया था, शहीद पार्क बनने के लिए कहा गया था,
सड़क बनने के लिए कहा गया था, जो कि धरातल पर अभी उतर कर नहीं आया है। एक सड़क दिया गया, वो भी नहीं बन पाई पूरी तरह। क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी कुछ नहीं है। मांगे जो उनको देना था, जो उन्होंने कहा था, वही हमें कर दें बस। जो उन्होंने वादा किया था आकर के, वही पूरा कर दें बस। मांग हम कुछ नहीं कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। जो हम ये जानते हैं कि सीआरपीएफ के जो इनका जियो है, जियो में जो सरकार को देना है, वही चीज़ नहीं दे पा रहे हैं। सीआरपीएफ से हम लोगों ने बात किया, उनका कई लेटर भी आया, लेकिन उसमें जियो में जो है आदर्श ग्राम शहीद के नाम करने को कहा गया था, और उसमें जियो भी है, और पक्की सड़क देने के लिए वादा किया गया था, और जियो में भी पक्की सड़क है। गेट के लिए गेट भी उसी में जियो के अंतर्गत है, और जो शहीद पार्क बनना था उसको भी। शहीद पार्क की ज़मीन आवंटित जिस दिन शहीद हुए थे उसके तीसरे दिन लेखपाल एसडीएम महोदय ने किया, और उस पर हम अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। उस समय की शासन प्रशासन व्यवस्था जो किया, हम लोगों ने उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं किया। लेकिन जब अलर्ट हो गई है ज़मीन, तो उसको नाप करके अलग तो किया जाए। हम लोग उसमें जा करके क्या करें? जनतंत्र टीवी की टीम शहीद के परिवार से मिली, परिजनों से बात की तो पुरानी यादें ताजा हो गई। पत्नी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। शहीद अनिल कुमार मौर्य के खोने का गम तो सभी को है, लेकिन पत्नी की जो हालत है उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। एक एक कर घर के सभी परिजनों के आंसू निकल आए। बच्चों को सूचना मिली, हम तो यहाँ पूरे आदमी सब आ गए। यही छत पे पूरा खाना बना डाले, 3 सब्जी दाल चावल रोटी सब बना के देख रहे हैं। ऐसे सब लोग आ रहे हैं। फिर सबसे पूछ रहे थे क्या हुआ भैया, ये क्या आदमी सब आ रहे हैं, कुर्सी आ गई टेंट की। कहीं कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं हुआ। ये तो डीएम आई था, मुझे बताई, मुझसे पूछी कि बेटा हस्बैंड से कब बात हुई, क्या बोले। हम कहे मैडम 8 बजे शाम की बात हुई, बस बात हुई, फिर कुछ नहीं कहें। ये तक कहीं जाते ही रात ड्यूटी है, सुबह फिर मिलब फ़ोन करब। तो मैडम बोली कि चलो ठीक है, अब तो जो होना था हो गया, इन्हीं बच्चों को देखो। तब मुझे पता चली कि मुझे छोड़ के चले गए। शहीद अनिल के बड़े बेटे नीरज कुमार मौर्य से बात की गई तो नीरज ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया था वो तो मिल गया, लेकिन बाकी की कई घोषणाएं या तो अधर में लटकी हैं या उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हालांकि शहीद के बड़े बेटे नीरज कुमार मौर्य को मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया। मुख्यमंत्री जी द्वारा हमको नियुक्ति पत्र दिया गया, जो कलेक्ट्रेट में अभी मैं प्रेजेंट टाइम में असलाह बाबू हूँ। और छोटे भाई का यही सीन था कि सीआरपीएफ में उसको नौकरी दी जाएगी, लेकिन अभी तक उसकी कोई कार्यवाही आगे नहीं हुई है। ना तो सीआरपीएफ से कोई लेटर आता है, ना ही वहाँ कोई जानकारी होती है हाँ भर्ती चलेगी, होगी भी कि नहीं होगी। आशा है हो सके तो हो जाए। मतलब पार्क का कोई काम नहीं किया गया है, और रोड के लिए था तो रोड उन्होंने बनवाई है। रोड ऐसी बनी है कि उस पर लोग चलते भी हैं तो फिसल के गिरते हैं, गिट्टियाँ उधड़ गई हैं, और बगल में न पटरियाँ बनाई गई हैं न कुछ, और वो भी आधी अधूरी सड़क बनी है। हमारे घर से जहाँ पार्क के लिए ज़मीन दी गई है, जो सीधा रास्ता है उसके लिए सड़क कंप्लीट नहीं करेगी। आधी बनी है, आधे पे रोक दिया है, आधा कच्चा मार्ग है जिसमें कीचड़ हो जाता है, लोग उधर से आना जाना पसंद नहीं करते हैं, रास्ता बाधित रहता है। और तोरण द्वार जो हमारे घर से है 1.5 किलोमीटर मार्केट है, जहाँ ज़्यादातर पिताजी आते जाते थे, वहाँ लोग उनके समाज में बैठते थे, वहाँ पर तोरण द्वार बनाया गया है। तोरण द्वार कंप्लीट नहीं किया गया है, वो भी अधूरा है। जहां शहीद के परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार किया था, वहीं पर परिवार वालों ने अपने पैसों से शहीद पार्क बनाने और उनकी प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया, जो लगभग बनकर तैयार। हमारे पिताजी को शहीद हुए आज 3 साल होने को आ गए हैं। 20 अप्रैल 2018 को शहीद हुए थे।
और उस समय कहा गया था कि हम 6 महीने के अंदर ही स्मृति स्थल बनाएंगे और शहीदों का जैसे सम्मान होता है उस सम्मान के साथ इसको हम तैयार करके जनता के समक्ष रखा जाएगा, पर जो भी समाज है जिसको देख के प्रेरित होता रहेगा। लेकिन आज तक कुछ किया नहीं गया, इसलिए हमने उन्हीं के द्वारा जो भी पैसे मिले थे हमने उनको उन्हीं की याद के लिए स्मृति द्वार और स्मृति चिन्ह के लिए ये पार्क टाइप का बनाया है। उनका अंत्येष्टि यहीं किया गया था, उसी अंत्येष्टि स्थल पर ही ये स्मृति चिन्ह बनाया गया है। 3 भाइयों में सबसे बड़े होने के चलते शहीद अनिल कुमार मौर्य बहुत ही गंभीर और घर के जिम्मेदार व्यक्तियों में से थे। उन्हें सबका ख्याल रखना बखूबी आता था। अपने बेटे को याद कर शहीद की मां बताती है, जब भी वो घर आते थे तो अपने माँ बाप को बिना खाना खिलाए कभी खुद खाना नहीं खाते थे। छोटी छोटी चीजों में घर वालों की राय लिया करते थे। उनके बचपन है जो ना बहुत अच्छी रही भैया। गांव देश बेटा लड़का बच्चा माँ सब मिल मिल के काकी दादी कहा उनके बच्ची सब किया से कुल लोग सबसे मिल भाई चल जाओ भैया जैसे रहे खान बनाई द मिली है नए खान लड़का मिली है। देश के लिए अनिल कुमार मौर्य की शहादत कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। ऐसे कई नौजवान हैं जो अनिल कुमार से प्रेरणा लेकर देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं। हमारे गांव में अनिल कुमार मौर्य हमारे बड़े भाई हैं, जो है इन्हीं की प्रेरणा से हम लोग छोटे थे तो इनके गांव के से जो है आते जाते थे स्कूल से, तो ये कभी नहीं हम सब नहीं जैसे बोलते थे तो आते थे तो खुद ही बुला लेते थे। तो ये इसके बारे में बताते थे कि देश सेवा करो इसमें जाओ, और ये संघर्षशील व्यक्ति भी थे। अब आते भी थे तो यहाँ पर खेत था उसमें भी काम करने में लग जाते थे। मैं इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे बड़े भैया शहीद अनिल कुमार ये सीआरपीएफ में थे। जब भी आते थे ये मुझे सुबह शाम तैयारी के लिए उत्साहित करते रहते थे। सुबह शाम मेरे साथ दौड़ने भी कभी कभी जाया करते थे और रोज़ नई नई एक्सरसाइज हमें बताते थे और हमें देश सेवा के लिए बहुत प्रेरित करते थे। वे कहते थे कि देश सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है हमारा। सबसे पहला कर्म भी हमारा यही है कि हम जिस धरती पर पैदा हुए हैं उसी की सेवा करें। मेरे गांव के भाई हैं ना अनिल कुमार मौर्य, उन्हीं की प्रेरणा से मैं इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा हूं। वो तो शहीद हो गए, अब नहीं है, फिर भी मैं उनके जब शहीद स्थल से जाता हूं तो मेरा दिल धड़कने लगता है। मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूं। वो जब भी मिलते थे मुझे आर्मी की तैयारी बोलते थे। उसने कहा आर्मी की तैयारी का तारीख गवाह है, हिंदुस्तान की सरहद पर दुश्मनों ने जब जब नापाक नजर डाली है, हिंद के निगहबानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़ी हो। शहीद अनिल कुमार मौर्य ऐसे ही वीर जवान थे जिनके लिए देश और उसकी अस्मिता सबसे आगे थी, बाकी सब पीछे। उनका बलिदान ये मुल्क हमेशा याद रखेगा और सभी की यादों में हमेशा अमर रहेंगे वीर शहीद जवान अनिल कुमार मौर्य। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।